विश्वास कर कर जाओगे। डॉक्टर पर विश्वास कर कर गए, भले वो मिला ना मिला, उसका मुनीम मिला, पर डॉक्टर ने पर्चे पर लिख दिया ये दवाई लिख दो, ये दवाई लिख दो, और दवाई लिख कर दे दी, तुम ये खा लो। उसने सुना भी नहीं है आपको, उसने आपको चेक भी नहीं करा, देखा भी नहीं, ना चेक करा ना आपसे मिला, बस मुनीम ने कहा ये हो रहा है, उसने दवाई लिख दी। अब दवाई तुमने विश्वास लेकर खाई कि नहीं खाई? खाई तो असर करी कि नहीं करी? थोड़ी बहुत तो करी। उसी तरह भगवान की चौखट पर जाकर अगर विश्वास लेकर गए हो, दरवाजे पर अगर आपने चौखट पर अपने मस्तक को झुका दिया है, तो जो द्वारपाल हैं वो अंदर जाकर कह देते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। वो आपको नहीं कहना है, मस्तक झुकाते ही मालूम पड़ जाए कि इसको तकलीफ क्या है। एक कितना सा बच्चा 5 महीने का, 5-6 महीने का बच्चा रोए जाए रोए जाए रोए जाए, तो वो मुंह से बोले कि मम्मी हमारा पेट दुखी रहा है? अरे बोलो तो, बोले क्या कि मम्मी मेरा सिर दुख रहा है? छोटा सा बच्चा 5 महीने का, पर जब रोता है तो माँ समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। गुरु के आगे, माता पिता के आगे, परमात्मा के आगे, घर के बुजुर्ग के आगे जाकर रोने की जरूरत नहीं। तुम बस पहुंच जाओ, आपका चेहरा पढ़कर बता देगा कि इसको तकलीफ क्या है, इसको क्या चाहिए। जा बस बाबा से विनती कर, निवेदन कर, कुबेरेश्वर महादेव से विनय कर कि बाबा तेरी धरती पर आई हूं, तो उससे प्रार्थना करती हूं। मैंने सुना है कि 3 महीने में यहां जो आता है वो वापिस आता है तेरे दरबार में, बस वो विश्वास लेकर आई हूं, मेरा हो जाए काम, मैं वापिस से जाऊं। यह एक विश्वास वाली बात, ये भरोसा, ये दृढ़ता। आज एक बच्चा कोई जयपुर से आया हुआ है, राजस्थान से आया, वो इतना खुश था कि मेरे टिकट, मेरा कोई काम नहीं हो रहा था पर टिकट हुआ। कहीं बैठा हो तो जरा देखना, वो बच्चा, वो बालक, मेरा टिकट, वो आया हुआ, केवल मेरा टिकट हुआ। मैं कहूंगा उसको माइक देना जरा सा। उसको देखा रहिए जरा। वो कह रहा था मेरा केवल टिकट हुआ है आने का, और बाबा ने ऐसे ऐसे कर दिया कि नमः शिवाय। इधर खड़े हो जाओ दीवार के पास। जी कहाँ से आए आप? मैं जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर से आए, कब आए? मैं कल आया हूँ दोपहर में जी। और जब निकलने के लिए टिकट बना मेरा, पहले कोई काम नहीं हो रहे थे, और टिकट बनते ही ऐसा काम शुरू हो गया, सारे काम मतलब अपना फ़ोन पे फ़ोन, 10 लोगों के कॉल आ रहे हैं, जैसे बाबा ने मेरे को सेल पे लगा दिया हो, वैसी भीड़ लग गई है। बाबा की कृपा, धन्यवाद बहुत, धन्यवाद। कृपा शिव करता, यहाँ कोई कृपा करने वाला नहीं, बस उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। दुनिया का सारा काम आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मैं तो बाबा से निवेदन करूंगा, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बस विश्वास रखकर सुनना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा वहां बैठे बैठे ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। ना कहीं जाना ना आना, तुम तो स्मरण में डूबे रहो, बस भक्ति में लगे रहो, बस बहुत। उसकी चौखट पर जाकर बस मस्तक झुका लिया आपने, नतमस्तक हो गए, अहंकार चले गए। सोमानी जी, राठी जी, श्री जी बाबा के अगर आपने दर्शन करें, नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी के दर्शन, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आपने श्रीनाथ जी के दर्शन करे होंगे, श्री जी बाबा के, नाथद्वारा वाले मेरे ठाकुर के दर्शन करे होंगे। उनकी नाक पर एक मोर जैसा होता है जिसको कहते हैं नक बेसर, नाक पर मोती लटकता रहता है नाक के ऊपर से, उसको कहते हैं नक बेसर। नक बेसर का मतलब क्या होता है? नाक पर लगा हुआ है। नाक क्या है? नाक क्या? नासिका को कहते हैं, हम कहते हैं नाक वाला व्यक्ति, अहंकार का प्रतीक, नाक वाला व्यक्ति अहंकार। तो नाक क्या है? अभिमान। और बेसर मतलब जिसका अभिमान समाप्त हो गया,
जो बेसर हो गया वही भगवान के इस नासिका तक पहुंच पाया, भगवान के करीब पहुंच पाया। बेसर हो जाना, बेसर, अहंकार से मुक्त हो जाना, अभिमान से छूट जाना। और जिस समय हमारा अभिमान, हमारा अहंकार समाप्त हो जाए तो निवेदन केवल इतना कि भगवान की चौखट, भगवान का द्वार, भगवान के दरवाजे पर आप किसी भी मंदिर में जाए, आप जिस शहर में कथा सुन रहे हो, जिस गांव में सुन रहे हो, जिस खेड़े में सुन रहे हो, जिस नगर में, जिस सोसाइटी में, जिस घर में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, आप किसी भी मंदिर में अगर जाएं तो ये विश्वास लेकर जाना कि मुझे मंदिर के द्वार पर शीश नवाना है, पांव नहीं रखना है उस चौखट पर, जिस चौखट पर द्वारपाल, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः। घर के बुजुर्ग को कहना नहीं पड़ता, घर के माता पिता को कहना नहीं पड़ता, गुरु के सामने कहना नहीं पड़ता, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये दीजिए। आप तो उसके सम्मुख में पहुंच जाओ, बस अहंकार को उंडेल कर, छोड़कर, अभिमान को छोड़कर जब उसके द्वार पर जाओगे, देना उसका फर्ज है। वो क्या देता है, कितना देता है, किस तरह से देता है, कहना नहीं है। 3 माताएं गांव की कुएं पे से पानी भर रही थी, उसमें से एक माता बोली, मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, ऐसा जोरदार फट फट अंग्रेजी बोलता है। आओ, दूसरी बोली, मेरा बेटा तो सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। सीबीएसई कोर्स से? हाँ। तीसरी पानी भरकर बाल्टी में कूड़ रही थी, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया, उसने प्रणाम करा, मां एक काम करो, तुम हंडा लेकर आ जाना, मटका, और मैं ये बाल्टी लेकर चलता। बेटा बाल्टी लेकर चला। तीसरे नंबर की मां ने कहा, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, एक सीबीएसई से पढ़ रहा है, और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रुपए पैसे से संस्कार प्राप्त नहीं होते बच्चों को, बच्चों को संस्कार घर से प्राप्त होते हैं। धन देकर कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लेना, बच्चों को वहां संस्कार नहीं मिलेंगे। वहां स्विमिंग सिखाएंगे, तैरना, वहां घोड़ा चलाना सिखाएंगे, वहां कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, वहां सारी दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बच्चे को नहीं आती। पर बच्चे को एक चीज नहीं आती, माता पिता और घर के बड़ों के आगे झुकना नहीं आता, और वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो घर के विद्यालय में सिखाना पड़ता है। और घर की टीचर, घर का जो टीचर है वो घर की माँ है, घर का जो टीचर है वो घर का पिता है, घर का जो टीचर है वो घर के बुजुर्ग हैं, और वही सिखा सकते हैं कि झुकना क्या होता है, प्रणाम करना क्या होता है, आदर करना क्या होता है, सम्मान करना क्या होता है, सत्कार करना क्या होता है। कितने भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लो, कितने भी अच्छे सीबीएसई कोर्स से पढ़ लो, कितने भी विदेश में जाकर पढ़ लो, पर बच्चों में जब संस्कार होंगे तो जीवन का एक आनंद प्राप्त होगा, जीवन का वो सुख प्राप्त होगा जो होना चाहिए। बच्चे आए, दंडवत करें, प्रणाम करें, हेलो हाय नहीं, प्रणाम करें, नमन करें, दंडवत करें, साष्टांग करें। वो संस्कार कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, वो घर के माता पिता ही दे सकते हैं, घर का टीचर ही देगा। कोचिंग, ट्यूशन देना पड़ेगा। ये मेरा अंग्रेजी में पढ़ता है, ये सी भी है, और ये सरकारी, सरकारी से मतलब ये नहीं कि सरकारी स्कूल। हमारा कहना केवल इतना है कि संस्कार धन से नहीं आ सकता, संस्कार पैसे से नहीं आ सकता। संस्कार अगर प्राप्त होगा तो कुछ विवेकता घर की भी होना चाहिए, कुछ आनंद घर का भी होना चाहिए, कुछ प्रणाम घर का भी होना चाहिए। बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इस धन का, उस संपदा का क्या करोगे।
प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपका संस्कार, आपका स्नेह बच्चों को महान बना सकता